पहले मेरे आरा वाले घर के पास छापा पड़ा, फिर मेरे गांव वाले घर के पास छापा पड़ा, फिर रास्ते में मुझे डिटेन किया गया। पीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये सारा आंदोलन चल रहा है क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम कब तक होगा किसी को पता नहीं है। जितने भी छात्र नेता थे सभी को डिटेन किया गया, छात्रों को भी डिटेन किया गया। बर्बर तरीके से मतलब इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जब छात्रों को घसीटा जाता है, उनको अपराधियों की तरह गाड़ी में बंद किया जाता है, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए जाते हैं और वो लाठी कहाँ पर रहा है ये भी लोग नहीं सोचते हैं कि कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। उसमें लड़कियाँ भी होती हैं। मतलब प्रशासन एकदम लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। बस डिमांड इतना है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए। 4 लोगों को जेल भेजा गया है, अभी तक वो लोग छूटे नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, अगर आप बिहार के छात्र हैं ना, तो आप अपने आप को छात्र से ज़्यादा अपराधी समझिए, क्योंकि शायद प्रशासन या फिर सिस्टम आपके साथ कुछ ऐसा ही व्यवहार करे। हमारे साथ बिहार की एक ऐसी स्टूडेंट लीडर हैं जो कल छात्रों की आवाज़ के लिए सड़क पर उतरने वाली थी और इनके घर से, इनकी गाड़ी से जो है इनको डिटेन कर लिया जाता है, मतलब हिरासत में ले लिया जाता है। हमारे साथ खुशबू जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि मतलब ये जो चल रहा है छात्रों के साथ, उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। आपके साथ कल क्या हुआ ये हमें बताइए। कल हम सुबह अपने घर से निकले हुए थे, मेरा हेल्थ पहले से ख़राब था। उसके बाद जैसे ही बिहटा आए तो बिहटा आने के साथ पूरी बिहटा जो मोड़ है जहाँ से पटना एंट्री होती है, पूरी की पूरी पुलिस छावनी में लगी हुई थी। तो मैंने बोला भी, सभी गाड़ियों को जांच करके निकाला जा रहा था। मेरी गाड़ी को रोककर बोला गया कि आप नहीं जा सकती हैं। मतलब फिर डीएसपी सर लोग वगैरह आए तो उन्होंने बोला कि आप चलिए 2 मिनट थाने में बात करना है। बोला गया वहाँ। उसके बाद बोला गया कि आपको 5 बजे यहाँ से छुड़ाया जाएगा, आपको डिटेन किया गया है। हम बोले ठीक है, ये कौन सा बड़ा अपराध है। तो प्रशासन के द्वारा जो मंत्री लोग ऑर्डर देते हैं ना, वही कार्य करते हैं। मतलब ये जो छावनी के बारे में आप बात करें, सिक्योरिटी के बारे में बात करें, क्या आपको लगता है कि आपके लिए ही वो चीज़ किया गया था? तो दिख ही रहा था ना कि गाड़ी को रोकना, फिर से थाने ले जाना, तो मेरे ही लिए ना किया गया था। ऐसा देखा जा रहा था कि खुशबू पाठक एक स्टूडेंट लीडर नहीं है, एक आतंकवादी है। पहले मेरे आरा वाले घर के पास छापा पड़ा, फिर मेरे गांव वाले घर के पास छापा पड़ा, फिर रास्ते में मुझे डिटेन किया गया। अरे मतलब हम क्या करने जा रहे थे? हम थोड़ी ना बम पटकने जा रहे थे। हम तो छात्रों की आवाज़ बने हैं और छात्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए जा रहे थे। मैंने पहले भी बोला था कि लोकतांत्रिक तरीके से जो थाली बेलन क्रांति हो रहा था वो होगा, लेकिन प्रशासन पहले ही दमन कर दी। जितने भी छात्र नेता थे सभी को डिटेन किया गया, छात्रों को भी डिटेन किया गया। बर्बर तरीके से मतलब इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई। पीपीएससी टीआरई 4 के लिए ये सारा आंदोलन चल रहा है क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। एग्ज़ाम कब तक होगा किसी को पता नहीं है। स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जो एज है वो लैप्स कर रहा है। बहुत सारी मांग जो है, मांग को रखने के लिए ये लोग सड़क पर उतरने वाले थे। लेकिन जब छात्रों को घसीटा जाता है, उनको अपराधियों की तरह गाड़ी में बंद किया जाता है, उनके ऊपर लाठी डंडे चलाए जाते हैं और वो लाठी कहाँ पर रहा है ये भी लोग नहीं सोचते हैं कि कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा। उसमें लड़कियाँ भी होती हैं। जब एज अ लीडर आप देखती हैं, आपको गुस्सा आता है अंदर से? मेरे अंदर बहुत आग है। इसी आग के कारण मैं छात्रों का नेतृत्व करती हूँ। इलाहाबाद की जब लाठियाँ चलती है, सरकार बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर का पालन किया जा रहा है। प्रशासन बोलता है ये बात, ऊपर से ऑर्डर है। ये क्या ऊपर से ऑर्डर होता है समझ में नहीं आता है। इस बार तो ऐसी रणनीति बनाई गई थी कि आंदोलन होने ही नहीं देना है। 20 मई को हुआ ही नहीं आंदोलन। हाँ, हुआ ही नहीं। पहले ही सारे जितने भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग गुरिल्ला युद्ध जो हो रहा, शिवाजी लड़ते थे ना, वो युद्ध चल रहा है। जो जहाँ है वहीं से इधर से निकल रहा। छात्र थे भी तो बेचारे वो निकल जा रहे थे। एक मैंने वीडियो ही देखा कि एक माँ शायद अपने बच्चे के लिए बुक ले रही थी, उनको भी लेकर जाया जा रहा था। मतलब प्रशासन एकदम लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार। बस डिमांड इतना है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दीजिए। उसके बाद 1 एग्ज़ाम लीजिए। आपने ही वादा किया है, आपने ही बार बार शीघ्र बात कर रहे हैं। 4 लोगों को जेल भेजा गया है, अभी तक वो लोग छूटे नहीं। तो उनको लगता है कि ऐसे दमन करके, गिरफ्तार करके, डिटेन करके इन लोगों की आवाज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या खुशबू पाठक की आवाज़ को भी ख़त्म कर दिया जाएगा? वो तो जिस दिन खुशबू पाठक की लाश पड़ी रहेगी ना, उसी दिन खुशबू पाठक की आवाज़ बंद होगी। नहीं तो खुशबू पाठक का आवाज़ कोई बंद नहीं कर सकता है। हम न्याय के लिए लड़ते हैं और लड़ेंगे, सच के लिए लड़ते थे और लड़ेंगे। देखिए, इनको हिरासत में लिया गया। इनके हाथ में देखिए आप, इनको पानी चढ़ा हुआ है। इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि स्टूडेंट का जो आंदोलन है उसका नेतृत्व करना है आगे में। बिल्कुल, क्योंकि मैंने आंदोलन का आह्वान किया था और वहाँ से नेता ही गायब रहे तो आंदोलन कैसे होगा। तबीयत ख़राब था, फिर भी मैं पटना आ रही थी, हॉस्पिटल से होकर ही आ रही थी, लेकिन डिटेन कर लिया गया। वहाँ से मुझे छोड़ने के बाद भी मैं जितने भी छात्र हमारे थाने में गिरफ्तार थे सबको छुड़वाया भी गया।
दिक्कत ये है कि प्रशासन और सरकार अगर सोच रही है कि इस तरीके से मतलब आंदोलन को बार बार मतलब दबा दिया जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी तानाशाह हो चुकी थी तो उनको भी ख़त्म करने के लिए कोई पैदा हुआ था, तो वैसे ही इनकी भी सरकार हिलने वाली है। हम विरोधी नहीं हैं, कुछ जब भी आंदोलन होता है तो कभी बोला जाता है कि शिक्षकों द्वारा करवाया जा रहा है, बाहरी लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कराया जाता है। हम राजनीतिक पार्टी से हैं, एक बात बताइए, राजनीतिक पार्टी से। दूसरी बात शिक्षकों का, तो शिक्षक जो है वो छात्र से ही बने, छात्र के ही पैसा से वो शिक्षक बने हैं ना, नेम फेम जो भी मिला है तो उनका सपोर्ट करना बनता है। और सरकार फुट डालो राज करो की नीति पर काम करती है। पहले छात्रों और शिक्षकों के बीच में फुट डालती है, छात्र नेताओं के बीच में फुट डालती है कि ये लोग राजनीति चमकाते हैं। ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में हम अभी रह रहे हैं। अभी जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं, अभी जो कल की आंदोलन की व्यवस्थाएं दिखी हैं, 8 मई की आंदोलन की व्यवस्थाएं दिखी, ये सब एकदम इंडिकेट कर रहा है कि अभी अंग्रेजों के शासनकाल में बेटियां, मतलब एक लड़की से सरकार डर जा रही है। और किसी से डरती है तो समझ में आता है, एक लड़की से सरकार इस प्रकार से डर जा रही है कि जहाँ है वहीं पुलिस भेज दो, कहीं को घिरवा लो, गाड़ी को घिरवा लो। लग ही रहा था कि मैं क्रिमिनल हूँ, ऐसा मतलब किया गया कि चारों तरफ पुलिस छावनी में मेरी आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, चारों तरफ से पुलिस छावनी में तब्दील थी हमारी गाड़ी के बीच में कि आप चलिए थाने चलिए। ठीक है, हम कोई अपराधी तो है नहीं, ले चलिए थाने। इसके पहले भी कई बार आपको डिटेन किया गया है, कई बार आप जेल जा चुकी हैं, डर नहीं लगता खुशबू पाठक को? नहीं, ये तो मजबूत कर दिया गया। मैं इससे पहले बीपीएससी प्रोटेस्ट में 9 दिनों तक जेल में रही हूँ और डिटेन तो पता नहीं कितनी बार रही हूँ। 10-5 तो केस मेरे ऊपर है, 10 से तो कम केस है नहीं। हर आंदोलन में 2 केस लेकर बैठते हैं। तो अगर शिक्षा मंत्री जी को या प्रशासन तो मुझे जानती है जितने हैं, शिक्षा मंत्री जी को अगर ऐसा लगता है कि खुशबू पाठक डर जाएगी, वो मुझे छात्र नेतृत्व तो समझाएंगे, तो खुशबू पाठक डरने वाली नहीं। बिहार के शिक्षा मंत्री से आप मिलती हैं, कई सारे वादे भी आपके सामने किए जाते हैं, जब मिलती हैं तो क्या आप क्या रखती हैं बात को और वो क्या बताते हैं? वो अपनी बात को रखते हैं कि आप आंदोलन को टाल दीजिए, मैं 30 मई तक TRE-4 का नोटिफिकेशन दे दूंगा। 30 मई का डेट दिया गया, डेडलाइन दिया गया। हाँ, 30 मई तक। अगर 30 मई तक TRE-4 का नोटिफिकेशन आ जाता है तब तो आंदोलन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने शिक्षा मंत्री जी को सम्मानित करेंगे कि चलिए आपने बहुत ही शुभ कार्य किया, जो बोला आपने वो किया, वो जो आपने वादा किया वो निभाए। लेकिन अगर 30 मई तक TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आता तो जो थाली बेलन क्रांति चल रहा है वो 2.0 शुरू होगा। हाँ, प्री मेंस की बातें चल रही है बीपीएससी TRE-4 में कि उसमें प्री मेंस लिया जाएगा, उसका बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री जी नवाचार करेंगे। उसमें कहा जा रहा है कि पेपर लीक नहीं होगा इसलिए करेंगे। बीपीएससी में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो भी पेपर लीक हो जाता है। तो क्या गारंटी है कि आपके प्री और मेंस होने के बाद पेपर लीक नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं ये हर तरीके से गुमराह करना है, जुमलेबाजी करना और कुछ भी नहीं। आप लोग चाहते हैं कि एक परीक्षा हो, है ना? TRE-4 में एकल एग्जाम हो, जो TRE-1, TRE-2, TRE-3 में हुआ वैसा ही। मतलब बीएड भी करें, डीएलएड भी करें, सारे सर्टिफिकेट्स भी अपने पास रखें, खूब सारा पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लेकर आएं, फिर पीटी और मेंस भी दें। देखिए तो सबसे ज़्यादा, और अगर प्री मेंस लीजिएगा तो आप अधिकारी जैसा व्यवस्था दीजिए, गाड़ी दीजिए, घर दीजिए, व्यवस्थाएं सारा कुछ दीजिए जैसे अधिकारियों को व्यवस्था मिलता है। तो वो नहीं, सिर्फ बीएड करना है, डीएलएड करना है, एस्टेट देना है, सीटेट देना है, सब अभ्यर्थी पास करें, उसके बाद प्री दे, मेंस दे। तो कहीं ना कहीं ये जानबूझकर टालने के लिए TRE-4 को नौटंकी किया जा रहा है। और तमाम अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिनको लग रहा होगा कि खुशबू पाठक या फिर जितने छात्र नेता हैं वो डिटेन कर लिए गए हैं, तो उनकी आवाज़ रुक जाएगी, उनको दबा दिया जाएगा, इस आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, क्या बोलना चाहिएगा? कभी भी युवाओं को आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। अगर एक खुशबू पाठक जब मेरी डिटेन हुई थी तो उस टाइम मैंने बोला था कि अन्य छात्र नेता हैं सभी लोग आए, और हमारे भाइयों ने एकता का परिचय भी दिया था। जितने भी हमारे भाई डिटेन नहीं हुए थे सभी छात्र नेताओं ने एकदम मैदान में आकर आंदोलन किया, नेतृत्व किया। भले ही उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने डरा नहीं। तो अगर एक खुशबू पाठक गिरफ्तार हो जाती है तो बहुत सारी खुशबू पाठक बाहर आती है। एक छात्र नेता गिरफ्तार होते हैं तो बहुत सारे छात्र नेता बाहर होते हैं। बिहार क्रांति की धरती है। अगर सरकार प्रशासन चाहेगी कि इनको दबा दिया जाए तो नहीं, अनेकों खुशबू पाठक आंदोलन करने के लिए तैयार। तो हमारे साथ खुशबू जी हैं और मुझे लगता है कि कल से ही आप इनको खबरों में देख रहे हैं, कहीं पुलिस के साथ नज़र आ रही हैं, कहीं छात्रों के साथ नज़र आ रही हैं। और बस एक ही मुद्दा है, एक ही जो है वो कहीं ना कहीं मांग है कि छात्रों के लिए उनका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए, उनकी परीक्षा हो जाए, उनकी नौकरी हो जाए। और इस मांग के लिए अगर लाठी फिर खानी पड़ेगी तो खाएंगी, है ना? ये कह रही हैं। लाठी से कौन डरता है, जेल से कौन डरता है? इन लोगों ने तो मजबूत बना दिया है। चलिए, बाकी आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट पे जाके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।